दीपावली का त्यौहार मिठास और खुशियों से भरा होता है और मिठाई घर पर बने तो मज़ा ही कुछ और होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल हलवाई स्टाइल बालूशाही, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल मखमली। तो चलिए इस बार की दिवाली को घर की बनी बालूशाही से मीठा बनाते हैं और सारे फैमिली और फ्रेंड्स को खुश कर देते हैं। या इसे बनाने के लिए 1/3 कप घी, आधा कप पानी और चुटकी भर नमक का प्रयोग करना है। इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हलवाई अक्सर इसी स्टेप से बालूशाही बनाते हैं, जिससे उनकी बालूशाही बहुत ही परफेक्ट बनती है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये बालूशाही मैंने बनाया है। आप भी इसी स्टेप से एक बार तो ज़रूर बना कर देखें। अब यहाँ 2 कप मैदा और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमें हाथों का प्रयोग नहीं करना है। पहले सारे घी, पानी और मैदा को हमें मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये सारे मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद हम इसे हाथों की मदद से सारे आटे को समेट लेंगे। यहाँ पे हमें आटे को पूड़ी या रोटी की तरह डो नहीं प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अब सारे मैदा को हाथ से समेट कर एक कर लेते हैं। इस तरह से हमें ज़्यादा ज़ोर से हाथों का प्रयोग करके नहीं करना है, क्योंकि बालूशाही अंदर से परत बाई परत और बाहर से क्रिस्पी होती है। ये देखिए, इस तरह से इसे अच्छी तरह से समेट लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन बालूशाही आपकी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यकीन मानिए, एक बार इस तरह से अगर आप बना लें तो आप सबको बताएंगे कि नहीं नहीं, इसी तरह से बनानी है बालूशाही। अब इसे हाथों की मदद से इस तरह से फैलाएं और फिर उसे फोल्ड करें। ये स्टेप हमें यहाँ 5 से 6 बार करना है। इस तरह से फोल्ड कीजिए और फिर इसे दबा दबा कर इसे फैला लीजिए। ये देखिए, इस तरह से कुछ लेयर आपके खिले खुले खुले दिखेंगे। अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए यहाँ हम 2 कप चीनी, 1 कप पानी लेकर इसे गर्म करेंगे। यहाँ पे चाशनी को तेज आंच में ही कीजिए, बस चीनी घुल जानी चाहिए। चीनी घुलने पे एक तार की चाशनी बननी है। यहाँ पे केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अक्सर शादी, पार्टी, फेस्टिवल में हलवाई जो हैं बालूशाही में केसर और फूड कलर का प्रयोग करते हैं, जिससे बालूशाही का कलर बहुत ही परफेक्ट आता है। अब यहाँ इलायची पाउडर हम डालेंगे, जिससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे ये केसर फूड कलर 1 बूंद मैंने प्रयोग किया है, बिल्कुल हलवाई जैसी बनाने के लिए। अब इसे ये देखिए, यहाँ अब एक तार की चाशनी बनने लगी है। एक तार की चाशनी बनने से पहले ही उतार दीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये चाशनी आपकी जम जाएगी। और हाँ, 2 से 3 बूंद नींबू का रस इसमें चाशनी में ज़रूर डालें, जिससे आपकी चाशनी कभी भी जमेगी नहीं, चाहे वो कितनी देर भी रहे। 10 मिनट हो चुका है, हमारा आटा भी तैयार है बालूशाही बनाने के लिए। अब इसे हमें 5 से 6 बार और इसे मेहनत करनी है। तो अब इस तरह से हाथों से फिर से हमें फैलाना है, फिर से फोल्ड करना है और ये स्टेप हमें 5 से 6 बार करना है। ये 10 मिनट हो चुके हैं, इसलिए देखिए ये कितनी आसानी से अभी फैल रहे हैं। पहले ये इतनी आसानी से नहीं फैल रहे थे। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के हमने 10 बार इस आटे की मसाज कर दी, जिससे ये परत बाई परत बने। अब तो आपकी बालूशाही कभी फटेगी ही नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। एक बार इस तरह से बालूशाही बनाइए और सारे फेस्टिवल का आप मज़ा घर पर हलवाई जैसा बनाकर ले सकते हैं। अब इसे बालूशाही को बनाने के लिए इक्वली पोर्शन में काट लीजिए, जिससे क्या होंगे कि आपकी जो बालूशाही के साइज़ होंगे सब इक्वल बनेंगे, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। अब ये देखिए, ये कितनी लेयर बाय लेयर दिख रही है। अब यहाँ हमें बालूशाही को गोल नहीं करना है,
चारों ओर से बालूशाही को अंदर की ओर मोड़ना है और हल्का गोल करना है। और यहाँ पे जो दाग है वहीं पे हमें उंगली की मदद से इसे अंदर की तरफ ये दबा लेना है। इस तरह से सारे बालूशाही को आप बनाकर तैयार कर लीजिए। पहले ये देखिए, हम बोल सकते हैं जैसे आप स्टफ़ पराठा बनाने के लिए भरते हैं उसी तरह से इसे अंदर की ओर दबाइए। इस तरह से देखिए दबाइए और फिर इसे हल्के हाथों से गोल कीजिए। बस इसी तरह से, इस तरह से अगर आप बनाएं, यकीन मानिए ये बालूशाही कभी भी आपकी चारों ओर से फटेगी नहीं। और इस तरह से अंदर की ओर थोड़ा दबा लें। ये देखिए कितनी परफेक्ट बालूशाही की शेप बनकर तैयार है। इस तरह सारे बालूशाही को बनाकर आप तैयार कर लीजिए और फिर इसे फ्राई करते हैं। यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड तेल का प्रयोग किया है। आप चाहें तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी के बने बालूशाही में तो बात ही गजब आती है। अब यहाँ सारे बालूशाही को हम डाल देंगे, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देनी है कि जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो रहना चाहिए, नहीं तो बालूशाही क्या होगी, बाहर से जल जाएगी, अंदर से पकेगी नहीं और आपकी वो हलवाई वाली टेस्ट आएगी नहीं। तो इसीलिए इसे कम आंच पर ही पकाएं। अब इसे चारों ओर से घुमा घुमा कर इस तरह से हमें पका लेना है। फ्राई कीजिए इस तरह से। ये देखिए 10 मिनट में आपकी बनकर कितनी परफेक्ट तैयार हो गई है। अभी ये सुनहरे कलर की हो गई है और 5 मिनट पकना है, जिसपे ये बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसी कलर की हो जाएगी। ये देखिए कोई भी बालूशाही आपकी बाहर से फटी नहीं है और बिल्कुल हलवाई के शेप में बनकर तैयार हुई है। 15 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवाई जैसी कलर आ चुकी है। अब इसे हम सारे बालूशाही को निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे बालूशाही को हम फ्राई करके एक साथ रख लेंगे। तो ये है हमारी बालूशाही रेडी। अब सारे बालूशाही को चाशनी में डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद एक बार फिर से पलट दीजिए, जिससे चारों ओर चाशनी बालूशाही में घुस जाए। इसे कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़िए, ये चाशनी पूरी अंदर चली जाएगी और आपकी बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। तो तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल बालूशाही, बिल्कुल हलवाई जैसी, सुनहरी, कुरकुरी और मीठी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस दिवाली अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस फेस्टिव सीजन की हर मिठास आपके किचन से शुरू हो। थैंक यू।